देखिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है क्लास 10 के लिए जो पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसी का आगे कुछ टॉपिक से बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अभी हम दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर दर्पण के प्रकार और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है? तो दर्पण एक परावर्तक सतह है जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है। ठीक है, निश्चित नियमानुसार कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर कोई दर्पण, अगर मान लीजिए समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगर प्रकाश किरण अगर आ रही है तो ऐसे परावर्तित हो गया। फिर मान लीजिए कि प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रही है तो फिर ऐसे परावर्तित हो रहा है। प्रकाश किरण अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे परावर्तित हो रहा है। तो एक ट्रैक पकड़े हुआ है। एक कहने का मतलब कि एक नियम को फॉलो कर रहा है, एक नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए जस्ट लाइक समझिए कि शांत जल है, अभी तुम्हें समतल दर्पण के रूप में पता है, लेकिन अगर ये शांत अगर जल ही है तो ऐसे प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगी। ठीक है, लेकिन अगर यही अगर अशांत अगर जल हो जाता है तो अशांत जल का मतलब हो गया कि पानी जो है वो अप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि ऐसे हम लोग बात समझ रहे हैं इसको कि यहां से प्रकाश किरण आ रही है तो ऐसे गई, अब यहां पर प्रकाश किरण पड़ रही है, तो हो सकती है कि ऐसे चली गई। तो यहां पर जो है प्रकाश की जो परावर्तन जो है वो एक निश्चित नियम के अनुसार नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं, यहां पर प्रकाश की किरण का जो परावर्तन जो होता है वो एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। तो दर्पण क्या होता है? तो दर्पण वह परावर्तक सतह है, ठीक है, जो आपतित जो प्रकाश किरण होता है, ठीक है, कहीं से भी जो प्रकाश जो किरणें जो होती है उसके अधिकांश जो भाग होते हैं उसको एक निश्चित नियम के अनुसार ही परावर्तित करती है। तो एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, दर्पण क्या है? तो दर्पण वह परावर्तक सतह है, ठीक है, जो प्रकाश किरणों के अधिकांश भाग को एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित करती है। और दर्पण जो है वो दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, सिंपल है, समतल दर्पण, और एक को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यानी कि समतल दर्पण के लिए परिभाषा हो गया कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो मतलब रिफ्लेक्ट करती है, वो सतह जो है परावर्तक सतह अगर समतल होती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर परावर्तक सतह जो है अगर गोलीय होती है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, कि गोल किस प्रकार का, गोल ऐसे टर्निंग। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि दर्पण दो प्रकार के हुए, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या हुआ? तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में जैसे है ऐसे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समतल दर्पण जो ऐसे बाहर से कलई कर दिया गया नीचे से, ये समतल दर्पण हो गया। अब गोलीय जो दर्पण है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो यहां पर एक जो गोला है उस गोले का एक भाग है ये, ठीक है, तो यहां पर दो सेंस हम लोग पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, बस उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में जो है वो गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाता है, ये दो प्रकार का हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण और एक को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अब यहां पर ये जो गोलीय है, अगर इसको हम बाहर से कलई कर देते हैं, ठीक है, तो अगर ये बाहर से अगर कलई किया हुआ है तो ये आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर मान लिया जाए जैसे हम लोग ऐसे ही बना देते हैं अगर, और अंदर से कलई कर देते हैं जहां से भी ऐसे, अगर अंदर से कलई किया रहता है तो वो जो है उत्तल दर्पण है। वो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। अंदर से अगर कलई किया हुआ है तो उत्तल दर्पण, बाहर से कलई किया हुआ है तो अवतल दर्पण। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाहर से कलई किया हुआ है तो अवतल दर्पण, और अंदर से कलई अगर किया हुआ है अंदर से तो वो आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान से समझेंगे कि
यहाँ जो उत्तल जो दर्पण है उसका परिभाषा के रूप में, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक जो सतह होता है, उत्तल दर्पण की मैं बोल रहा हूं, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक जो सतह है उभरी हुई हो, ठीक है, उभरी हुई हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर माने गोलीय दर्पण दो प्रकार का हुआ, अगर परावर्तक सतह धंसी हुई हो थोड़ा सा तो वो अवतल दर्पण है, अगर उठी हुई है तो वो क्या है, उत्तल दर्पण है। मैं फिर से बोला, परावर्तक सतह अगर उठी हुई है, उभरी हुई है, उत्तल दर्पण, धंसी हुई है, अवतल दर्पण। अब हम लोग यहां पर समझेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या है। देखिए, अब ये प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब के लिए परिभाषा होता है कि कोई भी मतलब किसी भी बिंदु बीम से, मैं कोई भी बीम मतलब कोई भी वस्तु है, तो किसी भी बिंदु बीम से निकला हुआ प्रकाश किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दो बातें हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो उस मतलब कि बिंदु को हम लोग जो है बिंदु बीम का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वहां पर जो है, यहां पर समझेंगे कि वो जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार का हो गया। तो एक को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है यहां पर कि मतलब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होता है मतलब वो वास्तविक कटान से नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी बिंदु बीम से निकला हुआ प्रकाश किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक मतलब कटान से बनती है, यानी कि मिलती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जहां पर वास्तविक कटान से नहीं बनता है, मतलब कि मिलती हुई प्रतीत कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है, डॉट से मतलब बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं उसको, काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे थोड़ा सा हम इसको और क्लियर कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कि यहां पर आप ले लेते हो एक अवतल दर्पण है, ठीक है, तो ये एक गोला होगा, उस गोलीय दर्पण का मान लीजिए कि जिस गोला की हम बात कर रहे हैं, जिस गोले का अगर भाग है वहां एक केंद्र होगा, तो उसी को हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं। अब यहां ध्यान से समझेंगे, और ये फोकस होता है। अभी देखिए, अभी मान लेते हैं कि हमने यहां पर किसी वस्तु को रखा, अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है, और ये समानांतर है, समानांतर गई, और ये यहां से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है। फिर यहां से एक प्रकाश की जो किरण है यहां पर, ठीक है, और यहां से परावर्तित हो रही है और ऐसे चली गई, तो यहां कट रही है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां जो ये कट रही है तो वास्तविक कटान से बन रही है। तो अगर ये वास्तविक कटान से अगर बन रही है तो इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर वो डॉट से अगर बन रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे। सॉरी, वीडियो जो है लंबा हो रहा है, इसलिए अगले बातों को जो है टॉपिक को है आगे समझाने के लिए अगले वीडियो में हम बताएंगे।